दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बात सच्चाई है कि अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है टीआरई 3.0 की तैयारी करने के लिए। कुछ लोगों की तैयारी टीआरई 1.0 या 2.0 के समय में हुई भी होगी, कुछ लोग याद नहीं भी होगा, भूल भी गए होंगे, या कुछ लोगों के लिए पूरी नया होगा। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि 1 महीने में पूरी तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग है, चाहे आप प्राइमरी करें, 6 to 8 करें, 9, 10 करें, 11, 12 करें, जिसके लिए भी करें। और जो मल्टीपल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अटेम्प्ट भी यहाँ पर आपका काउंट हो रहा है, अटेम्प्ट भी आपका बर्बाद हो रहा है। तो आखिर अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए? बहुत फ्रैंकली मैं आपको जितने भी कैंडिडेट से मैं जुड़ता हूं, बात करता हूं, बच्चे सक्सेस करते हैं और जो मेरा अपना अनुभव है उन सभी बेसिस पर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब हमारे पास कम से कम 3 से 4 महीने का समय रहता है तो हम एक प्रोसेस अपनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं, कोई भी टीचर आपको बताएगा कि भाई आप थ्योरी करो, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर आप रिवीजन करो, है ना, फिर आप वीकली तैयारी करो, डीपीपीस करो, मॉक टेस्ट करो, फिर फाइनल जाके आप पीवाईक्यूज करो। ये सब आप लोग को सब लोग बताएंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं। हम कंप्लीटली रिवर्स अप्रोच से चलेंगे। अगर आपके पास समय हो तो मेरा अगला 5-7 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। पूरे रिवर्स अप्रोच से हम लोग चलेंगे। और ये रिवर्स अप्रोच क्या होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये रिवर्स अप्रोच है आपका कि सबसे पहले, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का आज तक भी डिटेल्ड सिलेबस किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर वन कमेंट में बताइए अगर आपको ये अप्रोच पसंद आया है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर टीआरई 1 एंड टीआरई 2.0 का। आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट क्या है कि 2 बार एग्जाम हो चुका है और बोला गया है कि इस बार जो एग्जाम उससे भी थोड़ा हम अच्छे लेवल कर लेंगे। इस तरह का कोई बात नहीं, उससे आप टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, बाकी आपकी जो क्षमता है उतने हिसाब से आपकी रैंक रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो पीवाईक्यूज हैं उसको लीजिए, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। उस पर आप 2 काम करिए। पहले आप इस पीवाईक्यूज को बनाइए। आपके पास आंसर की भी मौजूद है, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ मौजूद है आपको। तो आप पीवाईक्यू लीजिए, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है उसको आप पीवाईक्यू को एक नजर देखिए। और उसका अभी आपको जरूरी नहीं कि बहुत परेशान होने का, इसको आप इसका आंसर की देखिए पहले लेवल में, इसके आंसर की को आप देखिए और इसके साथ मिलाइए अच्छे तरीके से अपने पीवाईक्यूज को। और उसके बाद मिलाने के बाद आप देखिए कि आपका उसमें कितना चीज आपको समझ आ रहा है। अभी आपको टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ कितना समझ आ रहा है ये किया। और इसके साथ ही आपको दूसरा काम इसमें क्या करना है? आंसर की से आपको सिर्फ देख कर सोचना है। और दूसरा क्या काम करना है? एक कॉपी पेन लेना है और इस दोनों के पीवाईक्यूज में आपको जहां जहां से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक को आपको यहां पर लिख लेना है, ठीक है। पूरा आपका जो 150 नंबर का पेपर है, चाहे वो 30 नंबर क्वालिफाइंग है और 120 नंबर में जो आपका है 40-80 है पूरा, या प्राइमरी है तो पूरा 120 आपको आता है। तो जो भी है वो पूरे टॉपिक को नोट, कैसे टॉपिक नोट करेंगे? अगर मान लीजिए हमारा 1 मिनट के लिए कि क्वेश्चन आया सत्याग्रह आंदोलन से, तो हम उस टाइम का नोट कर लेंगे कि सत्याग्रह आंदोलन, या किस किस एज से क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, या करंट अफेयर्स में, या आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में, चाहे वो आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बात करते हैं तो, या 1 to 5 में आप समझ गए ना। आपका जो भी है उसका पूरा आप एक एक क्वेश्चन से टॉपिक नोट करेंगे, क्वेश्चन से टॉपिक नोट करेंगे। दोस्तों इसमें ये शुरुआत पीरियड है, 1 से 2 घंटा आप इसमें आपका इसमें लगेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये काम जब आप करेंगे तो आपके पास ना ये आपका अपना एक सेल्फ सिलेबस बन जाएगा। ये पूरी सेल्फ सिलेबस है, आपका टॉपिक है और आप आंसर की पर सोच चुके हैं, तो आपको ये भी पता चल गया है कि इसमें आपको किस तरह से क्या क्या चीजें बन रही है। अब आप इसमें 2 पार्ट में बांटिए इस टॉपिक को। एक पार्ट में जिसमें आपको थ्योरी को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक में जरूरत है। तो ये टॉपिक हमारा 2 पार्ट में बट गया। पहला में हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, दूसरा में नहीं है। जिसमें नहीं है इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, या जरूरत पड़ी तो एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। या अब यहां पर जब देखेंगे जहां पर कि हमको डिटेल में रिवीजन की जरूरत है, यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है, चाहे वो जीके जीएस का हो, भूगोल का हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हो, या मेरा अपना सब्जेक्ट का हो, तो वो सब पॉइंट पर जाके हम उस टॉपिक में 2 पार्ट रखेंगे कि एक तो आपका थ्योरी और दूसरा रिवीजन। आप समझ गए? और इसी के साथ आपको यहां पर एमसीक्यू करना है। तो थ्योरी रिवीजन आपको पैरेलल करना है, मतलब एक बार देख लिया
और एक बार आंख बंद करके उसको सोच लिया कि ये था। तो इसमें क्योंकि अभी अगर आप चाहिएगा कि पूरा, मेरी बात आप थोड़ा सा 5 सेकंड शांत होकर सुनिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। अभी अगर आप सोचेगा कि पूरा सिलेबस एक एक करके पढ़ते चलो तो 1 महीना में उसका 10% भी नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज का एक बार पहले पूरा आंसर देख के देखिए कि क्या क्या आपको लग रहा है कि आपको आता था, क्या नहीं आता था। उसी टाइम पर नेक्स्ट आप काम करिए, सारा का टॉपिक लिख लीजिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब क्योंकि आपने एक बार उसको बना चुके हैं तो आप 2 पार्ट में बांटिए, जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है जो जो टॉपिक को, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो, जनरल पेपर का हो, जिसका हो, और जिसको नहीं पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है तो उस पर आपको प्रैक्टिस खाली करना है, और जिसको पढ़ने की जरूरत है उसको एक बार थ्योरी देखना है। अब यहां पर आप आइए, जो थ्योरी देखना है उस पर हम थ्योरी देख रहे हैं। 40% ऐसा सिलेबस का पोर्शन होगा जो आपने लिखा है जिसमें आपको थ्योरी देखना है। थ्योरी देखा, लगे हाथ, उसी का क्वेश्चन वहां पे कर लिया। और अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू देखना तो जो आपका सेकंड वाला पोर्शन है, जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, थ्योरी नहीं देखने की जरूरत है, वो जैसे आपके सब्जेक्ट का ही कोई टॉपिक हो सकता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। जो हमारा बेसिकली लेटेस्ट पैटर्न का है उस एमसीक्यू से प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये जिस प्रकार से आप करते जाएंगे उस हिसाब से आप इसको अपडेट भी करते चलिए कि हमारा ये भी थ्योरी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। तो ये जो आपका लिस्ट है, ये लिस्ट आपका अपडेट होते रहना चाहिए कि अब इतना बचा। अब इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप करते भी जाएंगे। और उसके बाद कम से कम जो है आप 10 फुल मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। और ये जो 10 फुल मॉक टेस्ट है आप 25 फरवरी के बाद दीजिए, या उससे पहले भी 1-2 दे सकते हैं, लेकिन मेन उसके बाद दीजिए। क्योंकि 25 फरवरी तक, अब से 25 फरवरी तक आपका ये टारगेट रहेगा कि जो भी बचा खुचा खिचड़ी कंसेप्ट था उसको कर लिया, और जो जानते थे उसको एमसीक्यू से कर ही रहे। तो 25 फरवरी तक आप इस लेवल पर आ जाइए, 25 से 28 फरवरी तक, कि आप सारे चीजों के बेसिक्स तो अब आप समझ चुके हैं। तो आप फुल मॉक टेस्ट भी लगाइए, है ना। उससे पहले भी 1-2 लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगाइए। और उसके बाद फिर से आप इस पीवाईक्यूज को देखिए, समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को, लास्ट स्टेप में बता रहा हूं, इसके साथ साथ लास्ट में जब आप देखते हैं तो इसमें उस पीवाईक्यू को फिर से देखिए। अब आप कैसे देखिएगा पीवाईक्यू को, कि जब ये पीवाईक्यू हम देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और क्या क्या घुमाया जा सकता है, इस टॉपिक से और क्या क्या घुमाया जा सकता है। मतलब एक एक क्वेश्चन पे आप 10-10 मिनट समय दीजिए, है ना। तो टोटल अगर आपका 120 क्वेश्चन है उस पर आप 10-10 मिनट समय दीजिए, 5-5 मिनट, 8-8 मिनट समय दीजिए। अगर कोई टॉपिक से पूछा है उस टॉपिक को एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया, तो ये सब ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सही तरीका है। और इसमें आपका 2 चीज है, या तो आप पूरी सेल्फ स्टडी से कर लीजिए। अगर आप पूरी सेल्फ स्टडी से करते हैं तो इसमें आपको चैलेंजिंग है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो है, चाहे थ्योरी आपको पढ़ना हो सकता है आप सही पढ़े ना, हो सकता है कि इतना ही पढ़ना था स्मार्टली, आप इतना पढ़ने लगे उसमें टाइम बर्बाद हो गया। तो या तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, या आप इसमें किसी की मदद ले सकते हैं। अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं इस प्रोसेस में, तो मैं आपको बहुत प्राउडली ये बात कह सकता हूं कि पीडब्ल्यू इसमें आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। प्रोसेस आप समझ गए, बाकी डिसीजन आपका है, लेकिन अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू आपकी मदद कर सकता है। पीडब्ल्यू ने जो बैचेस निकाली है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई बैच मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी बैचेस पीडब्ल्यू ने निकाली है, कोई भी बैच आप ओपन करिएगा तो उसमें आप बहुत सिंपली यहां पर देख सकते हैं इस चीज को, कि जो भी पीडब्ल्यू की बैचेस निकली है, मान लीजिए कि यहां पर एक आपका क्या कहते हैं 6 to 8 का इंग्लिश का ही बैच है, तो इसमें आपको कम समय में कैसे आपको प्रायोरिटी बेसिस पे वो टॉपिक, जो मैंने बोला ना अभी कि जो टॉपिक आपको नहीं पता है, तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से टॉपिक को कितना समय देकर टॉपिक क्लियर करा दें, पैरेलली प्रैक्टिस भी करा दें, पैरेलली पीवाईक्यूज भी करा दें, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दे दें और डीपीपीज भी दे दें और डाउट भी सॉल्व कर लें। ये सारे बैचेस में आपको दी गई है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आप यहां पर टारगेटेड है कि भैया 4.0 भी हमको देना है, तो ये ऑलरेडी आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 का महापैक है, कंबाइंड महापैक है, जो 1999 में है बस। इसमें अभी के भी लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेस और भविष्य के भी लाइव क्लासेस और एस्टेट के भी बैचेज, सब कुछ आपको इसके अंतर्गत है। आप इसको भी चाहे तो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे है, आप चाहे तो सेपरेट बैचेज जो हमारे हैं वो सभी बैचेज को आप देख लीजिए, जितने भी हमारे अलग अलग बैचेज हैं। ठीक है, ऐप पर आप जाएंगे तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 5 सबके बैचेज आपको यहां पर दिख जाएंगे, चाहे तो आप उसको अवेल कर लीजिए, या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे तरीके से आप यहां पर टीआरई 3.0 महापैक ले लें और आप हर चीज तैयार कर लें, तो आप वो भी कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है।
डिसीजन आप लीजिए, लेकिन साथ में जो मैंने आपको प्लान बताया वो प्लान एग्जीक्यूट करना है, सेल्फ स्टडी साथ में करते जानी है, जहां पे मदद की जरूरत है मदद लेनी है। टीचर से भी जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टीचर पढ़ा रहे हैं हम सीख जाएंगे ऐसा नहीं सोचना है। टीचर पढ़ा रहे हैं और हम अपना पूरा 100% लगा रहे हैं और हम भी टीचर की भांति खुद भी सोच रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब आप सीखेंगे और अच्छे से कर जाएंगे। और यही है 1 महीने का, बाकी कोई ऐसा कोई चुर नहीं है जो कोई आपको पिला देगा और पास कर जाइएगा। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन यही बात है, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। पीडब्ल्यू अपने हद तक आपको मदद कर रहा है, सारे बेस्ट एजुकेटर मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पीपीएससी टीआरई 3.0 महापैक के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं, या आप कोई और भी बैचेज लेना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करके आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।